बीजेपी ने पार्षदों के टिकटों में किया बड़ा ऑपरेशन। मेयर के टिकट मांग रहे पार्षदों का भी टिकट कटा। बीजेपी ने 26 में से 21 नए चेहरे निकाय चुनाव में उतारे। कांग्रेस अभी भी किसी मजबूत चेहरे की तलाश में। निकाय चुनाव में कड़ी होने की संभावना। बीजेपी ने पार्षदों की टिकटों में किया बड़ा ऑपरेशन। मेयर की टिकट मांग रहे पार्षदों का भी टिकट कटा। बीजेपी ने 26 में से 21 नए चेहरे निकाय चुनाव में उतारे और कांग्रेस भी किसी मजबूत चेहरे की तलाश में नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी ने 26 में से 21 चेहरे जो हैं वो नए उतारे हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बीजेपी ने पार्षदों के टिकटों में बड़ा ऑपरेशन किया और मेयर के टिकट मांग रहे पार्षदों का टिकट कट गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 26 में से 21 नए चेहरों को मौका दिया है। ये बात खाली पानीपत नगर निगम की है। दरअसल पानीपत नगर निगम में चुनाव सबसे बाद में 21 से 27 तक रहेगा नामांकन। बाकी जगह आज लास्ट डेट है, लेकिन 21 से 27 तक नामांकन पानीपत में रहेगा। पानीपत नगर निगम में 2 चुनाव हुए हैं, 2013 में और 2018 में जी। दोनों बार देखिए काम हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का भी खूब शोर रहा। पानीपत नगर निगम में जब प्रॉपर्टी आईडी बन रही थी, लोग परेशान थे। एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल ने पानीपत नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर आरके सिंह को एक सूची भेजी थी 5-6 लोगों की। ये लोग दलाली कर रहे हैं, पब्लिक परेशान है, दलालों का कब्जा है नगर निगम पानीपत पे। ये बात पुरानी होगी, है 2-2.5 साल पुरानी, लेकिन एडीजीपी सीआईडी को ये कहना पड़ा, एक चिट्ठी भेजनी पड़ी कमिश्नर को कि यहाँ दलाल हावी हैं आपके नगर निगम में, इनके खिलाफ एक्शन हो। चिट्ठी आने के बाद एक्शन तो हुआ, लेकिन वो दिखावे के लिए हुआ था। तो पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार, बद इंतजामी बहुत रही है। आज भी मैं जब आपको बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, करीब 3.5 महीने से कमिश्नर नहीं है पानीपत नगर निगम में। एडीसी डॉक्टर पंकज को चार्ज दिया गया। हालांकि 2 ज्वाइंट कमिश्नर हैं, पहले एक ज्वाइंट कमिश्नर थी, अब एक और ज्वाइंट कमिश्नर आए हैं, 2 ज्वाइंट कमिश्नर हो गए पानीपत में, लेकिन कमिश्नर का पद आज भी खाली है और एडीसी चार्ज लिए हुए है उसका। तो पानीपत नगर में बहुत अव्यवस्थाएं रही हैं। अब जिस तरीके के हालात बदले हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की है पार्टी संगठन ने, सरकार ने, कि पानीपत नगर निगम में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 26 वार्डों का सदन था पानीपत में पिछले कार्यकाल में। 26 में से 1-2 कांग्रेस के जीते थे, वो भी बीजेपी में आगे थे। मेयर समेत पूरा वार्ड ही 26 पार्षदों का और मेयर सभी लोग बीजेपी के थे। और बीजेपी के ऊपर तक सांसद भी थे, विधायक भी थे, मुख्यमंत्री, सरकार, सब कुछ था। उसके बावजूद लोग बहुत परेशान रहे, अव्यवस्था रही है। अब मेरे को लगता है पार्टी संगठन ने, सरकार ने संज्ञान लिया है। टोटल न्यूज लगातार ये बात उठाता भी रहा है कि पानीपत नगर निगम दिल्ली एनसीआर का शहर है। यहाँ से 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक और ओवरसीज। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, 4-5 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन हालत ठीक नहीं थी पानीपत नगर निगम की। यही बात है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जो लोग मेयर की टिकट मांग रहे थे, 2-2 बार पार्षद रहे पानीपत नगर निगम में, 2 चुनाव हुए, जो मेयर की लाइन में थे, दबाव बना रहे थे, उनका पार्षद का भी टिकट काट दिया, उनको पार्षद का भी नहीं दिया। मतलब पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियां माना इसको, के मुखर होके बोलना, जो भी है। कुछ ऐसे लोग हैं, रविंदर भाटिया है, लोकेश नांगरू है, शकुंतला गर्ग है, तमाम, मतलब आप देखिए 26 में से 21 नए चेहरे आ गए हैं। तो कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, नए चेहरे अब चुनाव लड़ रहे हैं। और उससे एक चीज मेरे को ये भी लगता है कि पानीपत नगर निगम में अब महिपाल ढांडा जो दूसरी बार मंत्री बने हैं, उनका प्रोफाइल बढ़ गया है। शायद उनकी मर्जी से बहुत कुछ हो रहा है और लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। लोकप्रिय नेता है महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा का वैसे तो कैबिनेट मंत्री है, पिछली बार राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री, लेकिन मेरे को लगता है उनकी पकड़ मजबूत है, संगठन पर भी, सरकार पर भी। और जिस तरीके से टिकटों का आवंटन हुआ है, महिपाल ढांडा की भी चली है। और अभी सरकार की तरफ से कई संगठन के सबसे बड़े नेता महिपाल ढांडा है और उनके कई समर्थकों को टिकट मिली है। तो जो उन्होंने जिनके लिए पैरवी की है, वो उसको पार्टी ने, संगठन ने माना है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ऑपरेशन पानीपत नगर निगम में किया गया और यहाँ 21 से 27 तक यहाँ चुनाव सबसे बाद में होंगे। जी देवेंद्र कथुरिया जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।